नमस्कार। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आपने हमारे पिछले वीडियोस में देखा था कि कैसे हमने गाइड किया था आपको उस पीएमकेवीवाई का जो सेंटर होता है या एनएसडीसी पहले बोलते थे, उसका एफिलिएशन के लिए। तो अभी बहुत सारा क्वेश्चन उससे रिलेटेड आ रहा है हम लोगों के पास कि अगर कोई पीएमकेवीवाई का सेंटर खोलना चाहता है, ट्रेनिंग सेंटर बनना चाहता है, तो उसके लिए जगह का रिक्वायरमेंट या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसका रिक्वायरमेंट उसको चाहिए या उसको होना चाहिए। तो आज का जो वीडियो है हम लोग इसी सब्जेक्ट पे बात करने वाले हैं। देखिए, PBSSD वेस्ट बंगाल में होता है, उसी तरीके से आपको PMKVY जो है वो आपको दिखेगा इंडिया लेवल पे, यानी NSDC के अंडर में सेक्टर स्किल काउंसिल के अंडर में जो रजिस्ट्रेशन होता है ट्रेनिंग सेंटर के लिए, मतलब जो भी क्लास 12 पास या 10 पास या जो स्कूल ड्रॉप आउट स्टूडेंट हैं उनको एजुकेशन देने के लिए, सिखाने के लिए ये प्रोग्राम गवर्नमेंट ने चलाया है। तो अगर आप यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर अपने यहाँ पे खोलना चाहते हैं तो सबसे पहले जो एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया है आपका ट्रेनिंग सेंटर खोलने का, तो वो है द यूजेबल एरिया ऑफ 3000 स्क्वायर फीट more or recommended or however the project can be done even 15,000 स्क्वायर फीट। सबसे पहले एरिया की बात करते हैं तो जगह जो है वो 3000 स्क्वायर फीट भी होने से चलेगा ज़्यादा से ज़्यादा, और आपका 1500 स्क्वायर फीट भी पहले जगह चाहिए होगा। इसके बाद इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इक्विपमेंट, यानी ट्रेनिंग सेंटर मस्ट हैव ऑल द रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इक्विपमेंट। ट्रेनिंग सेंटर जो है उसके पास सभी तरह का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और रिक्वायरमेंट जो है वो पूरा होना चाहिए। इसके बाद उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसा आप प्रोजेक्ट लीजिएगा, जैसा आप कोर्स चलाइएगा, उसके अनुसार सिटिंग और चीज़ें होती हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और वॉशरूम फैसिलिटीज़ में होना चाहिए। ट्रेनिंग सेंटर मस्ट हैव एटलीस्ट 2 वॉशरूम एंड सेपरेट फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स, यानी 2 आपके पास जो आपका सेंटर है, जहाँ पे आप सेंटर चलाइएगा, 2 आपके पास वॉशरूम होना चाहिए, बॉयज़ का सेपरेट और गर्ल्स का सेपरेट। और अगर आप नॉन आईटी कोर्स चलाते हैं मतलब, तो ट्रेनिंग सेंटर मस्ट हैव बी विथ एटलीस्ट 6 कंप्यूटर सिस्टम कनेक्टेड विथ इंटरनेट। 6 कंप्यूटर आपके पास होना चाहिए, वो भी इंटरनेट के कनेक्शन के साथ। 6 आपको मिनिमम चाहिए ही चाहिए। उसके बाद आते हैं आईटी कोर्स के लिए। तो आईटी ट्रेनिंग सेंटर हैज़ बीन इक्विप्ड विथ मिनिमम 15 कंप्यूटर सिस्टम कनेक्टेड विथ इंटरनेट। अगर आप आईटी रिलेटेड कोर्स चलाते हैं, जैसे कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्स चलाते हैं, तो आपके पास 15 कम से कम जो है कंप्यूटर प्लस इंटरनेट जो है सिस्टम आपके पास होना चाहिए। आपके पास जो ट्रेनिंग सेंटर है उसमें जो टीचर जो है वो ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स, TOT जो अप्रूव्ड ट्रेनर है वो आपके पास होना चाहिए, जो बच्चों को पढ़ाएगा कोर्स के बारे में या डिटेल जो टीचिंग कराएंगे। आपके पास बायोमेट्रिक्स डिवाइस होना चाहिए। कैप्चरिंग द स्टूडेंट एंड ट्रेनी अटेंडेंस शैल बी मैंडेटरी एट PMKVY ट्रेनिंग सेंटर। जो अटेंडेंस सिस्टम है वो बायोमेट्रिक्स है, और आपको बायोमेट्रिक्स के लिए ये फॉर्म फिलअप करके आपको काम करना पड़ेगा। ये कुछ मिनिमम एग्रीमेंट है और सिस्टम है जो आपको चाहिए होता है। उसके बाद जो भी ट्रेनिंग सेंटर ट्रेनिंग पार्टनर के साथ आप टाई अप कीजिएगा तो MU भी लगता है, और यहाँ पे स्टूडेंट काउंसलिंग के लिए भी चाहिए होता है सिस्टम। आपको स्टूडेंट का आधार कार्ड, पैन कार्ड और इन सेंटर बैच नंबर, सबमिशन ऑफ बैच टू द ट्रेनिंग पार्टनर, जितना भी स्टूडेंट का डिटेल्स है आपका जो ट्रेनिंग पार्टनर है उसको आपको प्रोवाइड करवाना पड़ता है। और कोर्स मटेरियल, स्टूडेंट क्लासरूम ट्रेनिंग कंडक्टेड, ये आपका काम होता है। मॉक टेस्टिंग कंडक्टेड और अटेंडेंस फोटोग्राफ, ये सारा कुछ आपका काम है। असाइनमेंट एजेंसी, रिजल्ट डिक्लेरेशन, ये गवर्नमेंट का काम है। इतना सारा चीज़ जो है आपको फॉलोअप करना पड़ेगा अगर आप PMKVY का ट्रेनिंग सेंटर अपने यहाँ पे खोलना चाहते हैं। दोस्तों, इसमें पेमेंट का जो सिस्टम है आवरली बेस पे डिपेंड रहता है कि मान लीजिए 40 घंटा 42 घंटा का कितना का कोर्स है, उसके अनुसार पेमेंट का बात होता है। और जॉब कोऑर्डिनेटर भी आपको चाहिए रखना होता है, ताकि आप जो भी कोर्स कराइएगा तो उससे रिलेटेड जो नौकरी है, जो जॉब है, उसके लिए आप अपने स्टूडेंटों को जॉब दिलाने के लिए इंटरव्यू कंडक्ट करवा पाए और जॉब दिलाने का काम भी कर पाए। क्योंकि उसके बाद भी कुछ पेमेंट का टर्म्स होता है कि जॉब मिलने के बाद भी कुछ पेमेंट आपको मिलता है।
तो ये पूरी तरीके से गवर्नमेंट का काम है और गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ काम है। तो अगर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है और थोड़ा सा बैकअप है आपके पास, तो इस फील्ड में आइए और अच्छा खासा इसमें काम है। और हमेशा गवर्नमेंट नया नया स्कीम या नई नई चीज़ें लागू करते रहती है और फंडिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है, गवर्नमेंट फंडेड ही है, तो आपको पैसा भी मिलता है, मगर सारी चीज़ें आपको थोड़ी तरीके से और सही से करनी होगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।